सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। जैसे कि हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना समर्पण याचना विषय पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो मंत्र है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 10वां मंत्र है। ओम मयिदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषः। इस मंत्र के अर्थों को करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे इंद्र, परमेश्वर एवं परमात्मन, मयि मदात्मनि श्रोत्रादिकं मनश्च सर्वोत्तमं भवान् दधातु तथास्मांश्च पोषयतु। अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान् अस्मान् सदा कृपया करोतु पालयतु च। तथा नोष्मभ्यं मघं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन् स मघवा भवान् स परमोत्तमं राज्यादि धनमस्मदर्थं दधातु। सचतां तद्र चास्मान् समवेतान् करोतु। तथा भवन्तः उत्तमेषु गुणेषु सचन्तां समवेता भवन्त्वितीश्वराज्यास्ति। तथा हे भगवन्, त्वत्कृपयास्माकं सर्वा आशीष इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु। मा काश्चिदस्माकं चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय आशीष इच्छा मोघा भवेयुः। कहते हैं, हे उत्तम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इंद्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुझ में स्थिर कीजिए। यानी हमारा जो मन हो वो कहते हैं उत्तम हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो। हमारा जो श्रोत्र हो तो श्रेष्ठ सुनने वाला हो। हमारी जो इंद्रियां हैं वो उत्तम विषयों को ग्रहण करने वाला हो। और हमें पुष्ट कीजिए, अर्थात हमको उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिए कीजिए और पालन कीजिए। हे विज्ञान आदि परम धन वाले ईश्वर, आप उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए। हे विज्ञान आदि परम धन और उससे हमें संयुक्त कीजिए। मनुष्यों के लिए ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। ऐसा नहीं कहा कि किसी समय तो हम धर्म कर लें और किसी समय पाप करें। कहा सब समय
सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। हे भगवान, आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छाएं सर्वदा सत्य ही होती रहें तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किंतु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं कभी सफल किंतु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छाएं सर्वदा सत्य ही होती रहें तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किंतु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं हमें चक्रवर्ती राज्य करने के लिए भी कहा गया और ये चक्रवर्ती राज्य की जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो, इस प्रकार की बातें इसमें की गई। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मयिदमित्यस्य मंत्रस्य ऋषिर परमेष्ठि प्रजापति देवता इंद्र छंदः भूरिग ब्राह्मणी पंक्ति। यजुर्वेद के इस मंत्र में इतना और है, उपहूता पृथ्वी मातोपमांग पृथ्वी माता ह्वयताम अग्नि राग्नि ध्रात स्वाहा। उपहूता पृथ्वी माता, मैंने अपनी मातृभूमि को सदा देवी के रूप में माना है। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, कहते हैं ये देवी के समान है। मैंने अपनी मातृभूमि को सदा देवी के रूप में माना है और उसी से मैंने पोषण पाया है। ये पृथ्वी माता ही, ये धरती माता ही हमें अन्न आदि से पोषा और पाला है। अतः जब मातृभूमि मुझे पुकारे तो मैं हवन कुंड की अग्नि के समान अपना सब कुछ होमने को तत्पर रहूं। जब राष्ट्रीय समस्या आए, राष्ट्र के लिए हमारी आवश्यकता हो, तो कहते हैं हमारे जितने भी धन है, बल है, शारीरिक शक्ति है, जो कुछ भी हमारे पास विद्या बुद्धि तेज है, सब कुछ अपने इस राष्ट्र के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर ने जगत में नाना प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किए हुए हैं। वे मनुष्यों को अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त होते रहते हैं, किंतु मनुष्य को अधिकाधिक ऐश्वर्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के हम ऐश्वर्यशाली नहीं बनेंगे। ऐश्वर्य की प्राप्ति निष्पाप शुद्ध साधनों द्वारा करनी चाहिए। लेकिन हम धनवान तो बने, ऐश्वर्यशाली बने, लेकिन कभी ये मन में न हो कि हम पाप करके ये काम करें, गलत करके करें। तो कहते हैं कि निष्पाप शुद्ध साधनों द्वारा हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अनुचित साधनों से प्राप्त धन अनर्थ होने से मन को शांति नहीं होने देता। देखिए, जो धन हम शुद्ध मार्ग से प्राप्त करते हैं, मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त करते हैं, वही धन है और इसके अलावा वही अर्थ है। इसके अलावा जो पाप की कमाई है, जो दूसरों को दुख दे के कमाया गया है, चोरी करके कमाया गया है, तो कहते हैं ऐसे जो धन है ये अनर्थ है। इस धन को अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थ होने से ये हमारे मन को शांति देने वाली नहीं है। जो व्यक्ति चोरी करता है, छल करता है, कपट करके धन कमाता है, तो उसके आत्मा में शांति तो कभी होती नहीं। ये हमेशा रहता है कि कहीं लोग समझ जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो वहीं से अशांति प्रारंभ हो जाती है।
इसलिए कहते हैं अनर्थ होने से मन को ये धन शांति देने वाले नहीं होते, उसे विफल करता रहता है। कभी कभी अनुभव होता है कि ऐसे ऐश्वर्य से तो निर्धनता भली थी। विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर ये अनुभव होने लगता है कि ये जो मैंने धन कमाया, इससे तो मेरा जीवन बिल्कुल अशांत हो गया, मेरे जीवन के लिए भार स्वरूप हो गया। इससे अच्छा तो था कि मुझे धन नहीं ही होता, मैं धनवान नहीं होता, तभी ठीक था। इस प्रकार के भाव मन में बनते हैं। तो कभी कभी अनुभव होता है कि ऐसे ऐश्वर्य से तो निर्धनता भली थी। वेद में कामना की गई है, वयम श्याम पतयो रयिणाम मूर्धा हंग रयिणांग भूयासम इत्यादि। स्पष्ट है कि वेद किसी को धन का अर्जन करने से नहीं रोकता, परंतु कहते हैं कि धन का अर्जन करने से वेद हमें नहीं रोकता, परंतु साधनों से कमाने के विरुद्ध सावधान करता हुआ कहता है, अग्ने नय सुपथा राये। हमें कमाना तो चाहिए, लेकिन सुपथ से, अच्छे मार्ग से। मनुष्य की इच्छाएं तभी सफल होती है, मनोवांछित फल सुख देती हैं, जब वे कल्याणकारिणी हो और सब सद्भावना से प्रेरित हों। अन्यथा प्रत्यक्षतः सुख का आभास करा के अंततः दुख का कारण बनती है। प्रथम तो हमें मालूम होता है कि हम जो धन कमा लिए हैं गलत मार्ग से, वो हमें सुख पहुंचाएगा, लेकिन ये सुख पहुंचाने वाला नहीं होता है। यह धन अनेक प्रकार से हमें दुख के वातावरण में डाल देता है और अनेक दुखों का एक कारण बन जाता है। इस मंत्र में निर्दिष्ट उपदेश और निर्देश को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप देने वाला व्यक्ति ही अपने शरीर की प्रजा, इंद्रियां तथा भावनाएं, अपने परिवार की प्रजा, माता पिता पत्नी संतान आदि, और अपने राष्ट्र की प्रजा प्राणी मात्र का पालन व रक्षण करने के कारण प्रजापति कहने का अधिकारी बनता है। सच्चा प्रजापति बनना ही जगत में परम स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके सदा निरासक्त, निष्प्रिय और शांत रहने वाले परमेष्ठी प्रजापति पर इंद्र की सदा कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि वह उसका सखा समान ख्यान बन चुका होता है। इस मंत्र के छंद शब्द का अर्थ भी साधारण रूप में इन्हीं उपायों का संकेत करता है। भूरिक बनने के लिए अपने मन की स्थिति उदार ब्राह्मणी रखनी चाहिए और व्यक्त रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रयत्न पंक्ति करते रहना चाहिए। ग्रंथकार ने इस मंत्र का उपहूता पृथ्वी से प्रारंभ होने वाला उत्तरार्ध ऋग भाष्य भूमिका में दिया है, और न आर्याभिविनय में। कतिपय विद्वानों का मत है कि ग्रंथकार इस मंत्रार्थ को विनियोग के लिए प्रयुक्त ब्राह्मण भाग अथवा कृष्ण यजुर्वेद का अंश मानते हैं होंगे। उनकी मान्यता है कि कृष्ण यजुर्वेद में से ब्राह्मण भाग को निकालकर शुक्ल यजुर्वेद बना है, किंतु अभी उसमें ब्राह्मण भाग बचा रह गया है और वह पूरी तरह शुक्ल नहीं बन पाया है। परंतु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः शुद्ध मूल होने से माध्यन्दिनी अथवा वाजसनेयी संहिता ही मूल यजुर्वेद के रूप में सम्मानित है। उसी को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण पाठ तथा अन्य मिश्रण होने से तैत्तरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद कहती है। कृष्ण यजुर्वेद में से ब्राह्मण भाग निकालकर शुक्ल यजुर्वेद बना कहने की अपेक्षा यह कहना उपयुक्त होगा कि शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग का मिश्रण करके कृष्ण यजुर्वेद बना। गंग वेद ने अपने बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य में लिखा है, शुक्ल यजुंसि शुद्धानि यद्वा ब्राह्मणेन मिश्रित मंत्रकानि कृष्णानि। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद तो शुद्ध है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मणों का मिश्रण है। सायणाचार्य ने कानु संहिता के भाष्य में तैत्तरीय संहिता के विषय में लिखा है, बुद्धि मालिन्य हेतुत्वाद यजुः कृष्णानि जातानि। यही बात महीधर ने अपने शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य की भूमिका में कही है।
इससे शुक्ल यजुर्वेद की प्राचीनता और पौरुषेयता तथा प्रामाणिकता स्पष्ट है। ग्रंथकार के उक्त मंत्र के उत्तरार्ध को छोड़ देने का कारण यह प्रतीत होता है कि प्रकृत विषय में जो कुछ कहना अपेक्षित था वह पूर्वार्ध से उपपन्न है। उत्तरार्ध के बिना भी मंत्र पूरा लगता है। ग्रंथकार ने इस मंत्र के भाषार्थ में लिखा है, त्वत् कृपया अस्माकं सर्वा अशिष इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु। अस्माकं चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय इच्छा मोघाः मा स्युः। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि आशी का अर्थ प्रत्येक इच्छा नहीं, केवल कल्याण कामना है। इष्टावधारकं वाक्यमाशी हिसा पर कीर्तिता। तो कहते हैं यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि आशी का अर्थ प्रत्येक इच्छा नहीं, माने जो हमारे उत्तम इच्छा हैं, जो श्रेष्ठ इच्छा हैं, जो हमारे जीवन के निर्माण करने वाली इच्छाएं हैं, जो हमारे परिवार को सुदृढ़ बनाने की इच्छाएं हैं, जो हमारे समाज और राष्ट्र को सुंदर बनाने की इच्छाएं हैं, कहते हैं वही इच्छा विशेष रूप से आशी के लिए लिया जाता है। तो हमको आपको विशेष रूप से अपने इस जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास धन तो हो, हम धन धान्य के स्वामी बने, परंतु हमारा जो धन हो वो शुद्ध हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, किसी भी प्रकार से पाप से युक्त न हो, और ऐसे ही धन हमारे जीवन को शांति देने वाली होती है। इसी धन से हमारा जीवन शांत होता है, हम गौरव को प्राप्त करते हैं, हम हमारे समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यदि हमारा धन खराब है तो हमारा सब कुछ आने वाले समय में खराब होने वाला है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।